पोंछने के लिए एक रुमाल रखती हूँ, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी मिला। मंदिर की थोड़ी सी सफाई करनी है, फिर रुमाल खाना भी बन गया है, सुबह का चाय नाश्ता सब हो गया है। अभी बस थोड़ी सी 2-4 रोटियां बनाऊंगी पापा के लिए और श्रिया के लिए। श्रिया को स्कूल में रोटी दूंगी, रोटी और मसूर दाल की सब्जी मैं रेसिपी भी बनाई हूँ। मसूर दाल, अक्खा मसूर की सब्जी मैं बनाती हूँ। जब घर में सब्जी नहीं होता है तो मैं अक्खा मसूर बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये हो गई मंदिर की सफाई। मंदिर की सारी सफाई हो जाएगी तो फिर मैं भगवान को खाली बस थोड़ा सा भोग लगा दूँ और एक दिया जला दूँगी। काम बहुत लेट हुआ है तो मैं इसको करूँगी शाम को ही पूजा करूँगी अच्छे से। मंदिर दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए भी थोड़ा सा पर्दा हटा दी हूँ तो मंदिर अब अच्छे से देखिएगा। अब मैं भगवान को नहलाने का काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं भगवान को लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी। मैं लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी। आज बहुत दिन हो गया, लड्डू गोपाल ऐसे ही पड़े हैं, सब ले लेके घूमते हैं, मैं ले लेके घूमती नहीं हूँ। मैं खाली बस लड्डू गोपाल को नहला धुला देती हूँ, पोशाक पहना देती हूँ और भोग लगा देती हूँ। मैं खाली होती हूँ तो मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, नहीं खाली होती हूँ तो मेरी बेटी खिला देती है। मुझे लड्डू गोपाल को दही से नहलाना था, गंगा जल से, तो अभी हो नहीं सकता। मैं सारे भगवान को थोड़ा सा पानी और गंगा जल मिक्स करके लड्डू गोपाल। बहुत दिनों से बारिश हो रही है तो कई दिनों से तबीयत नहीं सही थी, इसके सारे काम नहीं हो रहे थे। ये हमारे यहाँ गंगा जल है। गंगा जल जो है, मैं रहती हूँ मुंबई में, मुंबई के भिवंडी में रहती हूँ। तो ये हम हरिद्वार गए थे, वहाँ से ऋषिकेश से जल ऋषिकेश नहीं, हर की पौड़ी से ये जल भरा है। तो मैं थोड़ा सा ये जल लेती हूँ। मेरे घर में हमेशा ये हरिद्वार का गंगा जल रहता ही रहता है, क्योंकि मुझे गंगा मैया बहुत पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे गंगा मैया बहुत अच्छी लगती हैं। भले उनमें, लेकिन मुझे उनके पानी में नहाना नहीं पसंद है, क्योंकि लोग गंदगी करते हैं और उसमें नहा के मैं नहीं चाहती कि मैं उसमें नहा गंदगी करूँ। मुझे उनका पूजा करने के लिए मिल जाए थोड़ा सा, मैं बस उसका पूजा ही करती, वहाँ जाती हूँ, गंगा आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ। उनके पानी में जाकर नहाती नहीं हूँ, क्योंकि वो पूजनीय है, उनमें नहाना धोना ज़रूरी नहीं है। लेकिन लोग जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गंगा मैया को मैला करते हैं। गंगा मैया उद्धार के लिए होती हैं,
जब इंसान मर जाए तो उसके उद्धार के लिए होती है, जीते जी तो इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। गंगा कहते हैं लोग, गंगा माता जो है वो पाप धोती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो रोज़ पाप करेंगे और रोज़ गंगा में नहा के अपना पुण्य पाप धो लेंगे, तो ऐसा नहीं है। पाप तो पाप ही है। मुझे तो ऐसा लगता है आज के युग में गंगा मैया भी उनके पाप नहीं धो सकती, क्योंकि उनका पाप कुछ ज़्यादा ही है। हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं। नहा के उन्होंने अच्छे से वस्त्र पहने नहीं है अभी, लेकिन नहा के अच्छे से उन्होंने टॉवल से पोंछ लिया है अपने आप को। बैठे हैं, थोड़ा छोटे से बाबू जैसे हैं, तो इधर उधर थोड़ा नटखट हैं, जल्दी से कपड़े पहनेंगे नहीं, टाइम लगेगा उनको। मैं लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी नारायण इन सभी को नहलाऊंगी। मैं सबसे ज़्यादा पूजा दुर्गा माता का करती हूँ, 9 दिन उनका उपवास रखती हूँ और संतोषी माता का पूजा करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे हमारे घर में सारे भगवान आ गए हैं। तीज का व्रत रखती हूँ तो शंकर पार्वती की मूर्ति होती है, लेकिन इस बार शंकर पार्वती की मूर्ति नहीं है घर में, क्योंकि वो मूर्ति जो थी वो खंडित हो गई थी। इस बार सोचा था मैंने कि लाऊंगी शंकर पार्वती की मूर्ति, बोलूँगी पति से लाने के लिए, लेकिन ला नहीं पाई। ऐसे ही व्रत कर लिया। मुझे शंकर पार्वती सब परिवार उनके जो होते हैं, शंकर पार्वती गणेश, वो मूर्ति अच्छी लगती है। करवा चौथ वगैरह में जो व्रत करती हूँ उसमें गणपति बप्पा, शंकर पार्वती सबके पूजा उनके साथ परिवार पूजा में करती मुझे आदत हो गई है उनकी पूजा करने की। मैं किसी से उतना ज़्यादा दोस्ती नहीं करती, किसी से मतलब किसी के भी घर बहुत कम ही जाती हूँ, तो इसलिए मैं अपना काम करती हूँ। मेन बात, मुझे टाइम नहीं है करने के लिए। मेरी दुकान है तो मुझे दुकान का सामान लाने जाना होता है और फिर दुकान में थोड़ी देर बैठना होता है। नहीं दुकान में बैठी तो घर में रहूँगी तो घर का काम करूँगी। दुकान में पापा तो बैठते ही हैं, पापा को कुछ इमरजेंसी रहती है तब वो मुझे बुलाते हैं, तब मैं दुकान में बैठती हूँ। नहीं तो घर में रहकर घर में भगवान का सब करके घर के सारे काम करूँगी और फिर सिलाई करती हूँ। अभी मुझे आज कपड़ा भी सिलना है। एक कस्टमर का 2-3 दिन से मैं भटका रही हूँ, कल देती हूँ करके दिया नहीं है अभी बेचारी का। आज सोच रही हूँ शाम तक रेडी करके दे दूँ। हमारे शंकर भगवान भोलेनाथ, लोग बोलते हैं घर में मंदिर में भोलेनाथ नहीं रखना चाहिए, तो मेरे पति ने लाया था श्रावण महीने में, 2 साल हो गए मैं रखी हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, अंगूठे के बराबर का है, इतना तो पता ही है। अब देखिए ये कछुआ है तो इनको मैं पीताम्बरी से घिसूँगी, बाद में सारे बर्तन जब भगवान के घिसूँगी तब घिसूँगी। अब ये जो है ये पानी भगवान को नहलाया हुआ है, तो मैं इन सारे पानी को, गंगा जल भी मिश्रित है तो मैं सब पौधों में डाल दी। और इसमें गंगा जल मिश्रित है तो पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने अर्घ नहीं दिए, 11 बज रहा है, अर्घ देना ज़रूरी है तो मैं अब दे देती हूँ।
आधा पूजा तो हो गया है, अब खाली बस भगवान को रखना है सजा। मैंने लड्डू गोपाल के जो कपड़े हैं ना वो अभी बनाए नहीं हैं। मैं ऑनलाइन मंगवाई थी तो सारे धोने गई तो ख़राब हो गया। अपने लड्डू गोपाल के कपड़े नए नए सिलने वाली हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। एक दो सिला है, भगवान जी मेरे बिना कपड़े के ही ऐसे ही भटक रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद धो दूँगी, फिर उसमें लड्डू गोपाल को पहना दूँगी। अभी मैं लड्डू गोपाल को ऐसे टॉवल में लपेट के रखती हूँ, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें नहाने के बाद टॉवल में लपेटे हुए, तो हमारे लड्डू गोपाल जी वैसे ही रहेंगे। मैं बाद में उनका श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार क्या करूँगी, खाली बस उनको कपड़े पहनाती हूँ, बस ज़्यादा श्रृंगार नहीं कराती, क्योंकि मेरे पास उनके साथ श्रृंगार का सामान मैंने लाया नहीं है, लाना है, बाद में लाऊंगी। ये मंदिर में लाल वस्त्र बिछा रही हूँ, क्योंकि पुराने वाले धोने में डालने हैं, तो ये मैं डालूंगी। मुझे मंदिर का काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताओ। मुझे मंदिर में काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ संन्यास ले लो, भगवान की सेवा में रहो, क्या पति बच्चे का देखना, फिर उसके बाद पति की जीत। मेरा पति तो ऐसा है, पी के घर में आते हैं और बकवास करते हैं, मैं सत्ता में आ जाती हूँ, भगवान से यही मनाती हूँ कि उनको सुधरने का सद्बुद्धि दे, तो सुधर जाए। पी लेते हैं तो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए रोज अपने भाई और माँ से लड़ती हैं। फायदा क्या है, लड़ के ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी, लड़ के ज़िंदगी ऐसे चली जाएगी। मतलब है लड़ने का? कोई मतलब नहीं है लड़ने का। मैं तो ये सोचती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको चाहिए उनके भाई को चाहिए तो उन्हें दे दे, उन्हें भी शांति हमें भी शांति। उस एक चीज़ को लेके रोज़ रोज़ झगड़ा करना ठीक नहीं है। सुकून की ज़िंदगी अगर चाहिए तो झगड़ा मत करो। उनको अगर वो प्रॉपर्टी ले के खुशी मिलती है तो उनको ले के खुश रहने दो। और मैं सोचती हूँ वो ले के अगर खुश हैं तो उनको खुशी मिलेगी और हमारे भी घर में शांति रहेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। मुझे झगड़ा करके कोई चीज़ छीनना पसंद नहीं। अगर हमारे नसीब में रहेगा तो हमें मिल जाएगा, हमारे हक का रहेगा तो अपने आप मिल जाएगा। उसे छीनने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर युग में महाभारत ही किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर युग में महाभारत किया जाए ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए। मेरे घर में तो मैं जब से शादी करके आई हूँ, क्या मालूम कौन सा रिवाज है, रोज़ रोज़ किसी न किसी चीज़ को लेके तनाव ही रहता है, कभी कोई एक साथ रहता नहीं है। अगर रहने भी जाओ तो लोग ऐसे हैं हमारे परिवार के कि वो खुद ही रहते नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते, बुराइयां करने लगते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे रहने, इससे अच्छा हम अकेले ही रहे। हम रहने गए थे तो हमें घर से निकाल दिया था, तब हमारे पति थोड़ा कमाते भी नहीं थे, इसलिए निकालना आसान था। अब वो कमाते हैं, पीते खाते हैं तो सुना देते हैं लोगों को। मैं भी बोलने जाती हूँ तो मैं भी सुन लेती हूँ।
मैं भी बोलती हूँ तो मुझे भी सुनना पड़ता है फालतू में। मैं बोलना पसंद नहीं करती, लेकिन ज़बरदस्ती अगर फालतू कोई बोलेगा तो मैं फालतू में सुन के भी नहीं लूँगी, जवाब तो दूँगी, चाहे कोई भी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो। जब तक बर्दाश्त होता है तब तक मैं सुनती हूँ। बर्दाश्त के बाहर अगर बोलेगा कोई तो मैं नहीं सुनूँगी। भगवान से यही इच्छा है मेरी कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो झगड़ा लड़ाई ना करे किसी से। भगवान करे वो सिर्फ कमाए, कमा धमा के अपने बच्चे को और मुझे देखे, उसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, लड़े नहीं, परिवार में शांति बने रहे, अपनी माँ का खर्चा वर्चा दे। बस पी खा के उड़ाए नहीं, एक भी कुछ बचता नहीं। पी खा के सबसे ज़्यादा तो पी खा के ही खत्म कर देते हैं पैसा, जितना वो कमाते हैं उतना वो दारू में भी पीते, अपना शौक़ ही पूरा करने में लगा देते हैं। और घर के शौक़ पूरा करने में घर में क्या है क्या नहीं सब ला के, ऐसी बात नहीं है, सब ला के देते हैं, सब कुछ ला के देते, बस खाली मुझे नहीं देते 1 रुपये। प्लीज़ कोई समझाओ, मुझे पैसा 1 रुपये नहीं देते, इसलिए मुझे दुनिया के काम करने पड़ते हैं। मैंने दुकान डाल रखा है, सिलाई करती हूँ, ताकि मेरे जो एक औरत होती है ना, उसको एक पर्सनल खर्चे की ज़रूरत होती है। कभी बिंदी नहीं है, कभी लिपस्टिक नहीं है, कुछ त्यौहार आया तो कुछ पहनने का मन करता है, कुछ एक बच्चा है घर में, कहीं गए उससे भी कुछ देने का मन करता है। मेरा पति ऐसा है कि मुझे कुछ देता ही नहीं है। मेरा पति ऐसा है कि मुझे कुछ देता ही नहीं। मैं ये सारी बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरा पति ऐसा है कि मुझे पैसा देता ही नहीं है, हर बार पैसे के लिए झगड़ा करना पड़ता है। जैसे अभी तीज आई थी, चली भी गई, मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैंने अपने कमाई का जो ख़रीदा था वही पहन कर पूजा कर लेती हूँ। इस बार गुस्से में थी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, खाली पूजा ही कर लिया, साज श्रृंगार कुछ भी नहीं किया। फिर से करवा चौथ आ रही है तो मैं करवा चौथ ज़रा ठीक से करती हूँ, चाहे कितने भी गुस्से में रहूँ। इस बार करवा चौथ में फिर से मैं तैयारी शुरू करती हूँ। ऑनलाइन साड़ी ऑर्डर किया है। अब वो साड़ी करवा चौथ के लिए जो साड़ी ऑर्डर किया है आ जाएगा तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। और फ्लिपकार्ट से ज्वेलरी ऑर्डर की है। करवा चौथ पे हर बार जूना ही कुछ पहनती हूँ। मेरे पास सोना नहीं है, था सब खो गया, तो उसके लिए भी मैं आज तक सुनती हूँ। आज 4-5 साल पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी, कैसे हो गई पता नहीं। औरतें आती हैं, बातें करती हैं, लेकिन दूसरों का सामान चुरा कर लेके चली जाती हैं, ऐसा कुछ है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया, तो मैंने सोचा जाने दो, जो भी है। मेरे नसीब में जो रहेगा वो मिलेगा। मेरा 2-3 लाख का गहना सब चोरी हो गया, उसी की वजह से मेरे पति शायद मुझसे नफ़रत करते हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन वो चोरी होने की वजह से ही नफ़रत करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वो पी के झगड़ा भी कर लेते हैं मुझसे। जब भी झगड़ा करते हैं तो वो बातें ज़रूर उठाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने उनका नुकसान कर दिया। अब ऐसा सोचते हैं तो सोचे बैठ के मैं क्या करूँ, खो गया तो खो गया, मेरे नसीब में नहीं था इसलिए खो गया। तो इसी वजह से मुझे पैसे किसी भी नहीं देते हैं। पहले जो दिया करते थे देते नहीं। नहीं देते हैं, ना दे तब भगवान मुझे सब कुछ ला के देते हैं, बस मुझे पैसे नहीं देते हैं। मुझे कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए तैयारी करने के लिए, कोई व्रत उपवास रहेगा तो उसकी तैयारी करने के लिए खर्चा नहीं देते हैं।
जो करती हूँ मैं खुद से ही करती हूँ। मेरे भगवान जो है वो नहा धो लिए हैं। और एक भगवान बची हैं, ये है हमारी दुर्गा माता। देखो अब इनको नहलाना धुलाना बाकी है, मैं अभी इनको नहलाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पति ने मूर्ति तो ला दी है, लेकिन मैं इनका पूजा घट स्थापना से ही करूँगी। घट स्थापना जिस दिन रहेगा, अभी इस बार 26 तारीख से है, मैं 9 दिनों का उपवास रखती हूँ, तो फिर मैं घट स्थापना जब करूँगी तब इस देवी को अच्छे से नहला धुला के अच्छे से इनका मतलब इनको मैं, अगर ऑनलाइन वाली साड़ी जल्दी आ गई तो वो साड़ी पहले मैं इनको चढ़ाऊँगी, बाद में मैं करवा चौथ में पहनूँगी, वही आशीर्वाद के रूप में। मैं ऐसा ही हमेशा करती हूँ। और देखो इतनी प्यारी सी देवी है, पति ने ला दिया है। मेरे पति की सारी आदतें अच्छी है, बस एक पीना और एक मुँह से झगड़ा करना और मुझे खर्चा ना देना, यही 2-3 चीज़ें ही नहीं अच्छी, बाकी सब अच्छी। अभी ये देखो ये मूर्ति उन्होंने ला दी है, तो अब मैं इनको घट स्थापना के दिन नहलाऊँगी धुलाऊँगी, श्रृंगार कराऊँगी और इनका भी घट स्थापना के साथ इनका भी स्थापना करके फिर मैं इनको पूजा करूँगी। तब तक मैं ऐसे ही इनको रखने वाली हूँ। तो अभी मैं इनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे इनका घट स्थापना के दिन स्थापना ही करना है। मेरे घर में देवी जी की मूर्ति आई है, मुझे बहुत पसंद है देवी जी। मैंने सोचा था इन्हें कि इनको मैं मंदिर के अंदर रखूँगी, लेकिन मेरी मंदिर छोटी है, इनके लिए ये मंदिर में समा नहीं रही है। इनको अगर अंदर रखने जाऊँगी तो सारे भगवान को बाहर रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा है कि ये अपना टेबल है जो, इसलिए मैंने सोचा है ये जो टेबल है मैं इनको यहीं स्थापित करूँगी, यहीं पूजा अर्चना करूँगी। हमारी देवी माता ऐसे ही रहेंगी। आप लोगों से काफ़ी समय हो गया बात करते हुए। चलिए मैं किचन में चलकर भगवान के सारे बर्तन थोड़े से सारे नहीं धोऊंगी, 2-3 धो लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, 12 बज जाएगा तो फिर पूजा भी नहीं करती हूँ मैं। टाइम हो गया, दोपहर होने वाला है ना, इसलिए थोड़े से भगवान के मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद दिया लगा दूँगी भगवान को। ये पीताम्बरी से मैं धोऊंगी सारे बर्तन, पीताम्बरी डालूंगी और
सारे बर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद भगवान को पूजा लगा दूँगी। बाकी मेरी दुकान को मतलब पूजा को मैंने नया नया वीडियो बनाना शुरू किया है, तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि मैं ये सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल रही हूँ। तो वो देखते हैं तो बोलते ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो। तो मैं उनको बता नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे उनको बताना पसंद है। वो हंसते हैं इन सारी चीज़ों पे, उनको लगता है ये सब चीज़ें फालतू के हैं, इसलिए उनको बताना है। ठीक, अपने मर्जी से करती हूँ। वैसे जो ऑफिस वाले इंसान हैं उनको ये सारे वीडियो के शौक भी नहीं है और वो करते भी नहीं हैं। उन्होंने झगड़ा किया था पिछली बार मुझसे 1 महीना पहले, आज 16 तारीख है, 1 महीना पहले नहीं, जैसे 15-16 दिन पहले। तब मैंने वीडियो उनका, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, तुम जो बोलती हो मैं रिकॉर्ड कर, इसलिए मैंने गुस्से में इस बार मैंने उनका ही सारी बोली हुई बातें सब मेरी भी उनकी भी सब रिकॉर्ड कर रही है। आप सुनो और बोलो मैं कहाँ गलत हूँ और वो कहाँ गलत है और कहाँ सही हूँ, बताओ। हर वक्त मैं गलत नहीं रहती, कभी अगर मैं गलत हूँ तो मैं सुन के लूँगी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं सुनती रहती, मेरी आदत है। चाहे उसको पहले मैं सुनती हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं चुपचाप सुनूँगी, लेकिन गलत सही हूँ तो मैं नहीं सुनूँगी, चाहे मेरा पति ही क्यों ना हो। गलत का सपोर्ट मैं कभी किसी का नहीं करती, आदत ही नहीं है ये सारी चीज़ें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बर्तन धोने आती हूँ ना, तो इधर जो प्लेटफॉर्म पे साबुन के झाग पड़े रहते हैं और मैं बर्तन धोती हूँ, आपने देखा होगा कि मेरे बर्तनों में झाग बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो मेरे कपड़े में लग जाते हैं। देखिए भीग गए हैं, अब मैं इसको पोंछ दूँगी। अभी मुझे जल्दी जल्दी से रोटी भी बनाना होगा, 12 बजे मेरी लड़की के स्कूल में लंच होता है, तो उस लंच के लिए अब मैं भगवान को दिया लगाऊंगी। तो तेल निकालना था, लेकिन सॉरी तेल से नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट चलिए चलते हैं। मैं दिया कैसे लगाती हूँ आप देख लीजिए। तो ये देखिए मैं दिया, तो ये सारे मैं सब ऐसे, मैं ये छोटा सा प्लेट रखती हूँ दिए के नीचे, ताकि तेल जो है वो इधर मंदिर के लकड़ी पे ना लगे, नहीं तो मंदिर ख़राब हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता।
पीतल के बर्तन जो हैं वो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान के पूजा के आसन पे अच्छा लगता है, लेकिन उसको घिसने के लिए, मांजने के लिए टाइम लगती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर रोज़ रोज़ क्लियर से रोज़ पर डे हम अगर साफ़ करते हैं तो उतना गंदा नहीं रहता, फटाक से निकल जाता है। लेकिन अगर 3-4 दिन 5 दिन का अगर भगवान के मंदिर में गैप हो जाता है तो इतना गंदा हो जाता है ना कि उसको छुड़ाना मुश्किल ही हो जाता है। बहुत सारे बर्तन हैं लेकिन मैंने सब उठा के रखे, अब नवरात्रि में सब निकालूंगी। मैंने सिर्फ अभी इस वक्त यही रखा है। हल्दी कुमकुम का जो रहता है वो नीचे चला गया है दुकान पे, घर में नहीं है, तो इसलिए अभी मैं इस वक्त हल्दी कुमकुम डायरेक्ट डब्बे में से ले लेती हूँ। हल्दी कुमकुम नहीं, मुझे चंदन और कुमकुम पसंद है, तो मैं चंदन और कुमकुम ही भगवान को यूज करती हूँ। हल्दी भी यूज करती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मंदिर में साफ़ हल्दी नहीं है, किचन की हल्दी ले नहीं सकती। अब नवरात्रि आएगी, नई हल्दी भगवान के लिए लाऊंगी। देखिए मैं देसी घी का दिया जला रही हूँ। आज शुक्रवार है, मैं माँ संतोषी का भी व्रत करती हूँ, लेकिन अब नहीं करती, उठाना है व्रत, लेकिन इस वक्त मैं नहीं उठा रही हूँ, जानबूझ के नहीं उठा रही हूँ। घर में सब हर वक्त मांस लाते हैं खाने के लिए, इसलिए मुझे पसंद नहीं, मैं खाती भी नहीं हूँ। मैं यहाँ व्रत करूँ, संतोषी माता का मना करूँ, तब पर भी उसके बावजूद भी अगर खा पी के आ जाए तो हानि किसकी होगी, इसलिए डर लगता है। माता रानी कृपा करे, किसी की हानि ना करे। मुझे आज पूजा करने के लिए इतना ज़्यादा लेट हो गया है। मैं इतना लेट पूजा करती नहीं, मुझे पसंद नहीं है इतना लेट पूजा करना, लेकिन आज उन्हें नहलाया धुलाया है, ज़रूरी है उनको कि मैं दिया बत्ती कर दूं, क्योंकि उनको नहलाना धुलाना ज़रूरी था। कल का दिन था नहलाने धुलाने का, नहलाना धुलाना हुआ नहीं, तो आज का दिन मैं नहलाऊँगी। ऐसा सोच के रखा था कि आज करूँगी और आप लोगों से वीडियो भी शेयर करूँगी मैं, इसलिए नहला रही हूँ। वरना मैं पूजा करती हूँ तो नहला धुला के करती हूँ, आरती वगैरह सब करती हूँ। नहला धुला के मैं साफ करके आरती वगैरह, हमेशा मुझे आदत है, मैं आरती बोलती हूँ और करती भी हूँ आरती। बिना आरती किए ऐसा लगता है मेरा पूजा अधूरा है। मुझे आदत हो गई है माता रानी का चालीसा पढ़ने का। मैं पूजा इस बार नवरात्रि में जब पूजा करूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं सप्तशती का जब पाठ करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मैं सप्तशती का पाठ भी शेयर करूँगी, और मैं माँ दुर्गा का घट स्थापना करती हूँ, जब सजाती हूँ उन्हें, उनका आसन सजाती हूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 दिन हमेशा रहे, रोज़ 9 दिनों का उपवास रहे। भोलेनाथ को मैं चंदन लगा दूँगी। भोलेनाथ को नहला धुला दिया है तो अब जल नहीं चढ़ाऊँगी, डायरेक्ट चंदन लगा दूँगी। और हमारे जो कृष्ण गोपाल हैं उनको सिंदूर, गणपति बप्पा को भी सिंदूर, बजरंगबली को भी सिंदूर और माता रानी को भी सिंदूर। मुझे संतोषी माता और देवी माता बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप सोच रहे होंगे क्या अकेले बड़बड़ कर रही है। मैं बड़बड़ कर रही हूँ, मुझे खुद ही समझ में आ रहा है कि मैं अकेले बहुत बड़बड़ कर रही हूँ, इसलिए सो सॉरी। मैं अपने मन की बात किससे शेयर करूँ, मैं कभी किसी से अपने मन की बात शेयर कर ही नहीं पाती, कोई सुनने वाला ही नहीं मुझे,
पति है तो उसको टाइम नहीं है सुनने का, वो घर में आता है तो वो अपना लेके बैठ जाता है। तो कभी मेरे मन का सुनता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे सुनने और सुनाने बैठी। हमारे घर में राम दरबार भी है, उनकी तस्वीर है, मैं राम और सत्यनारायण भगवान को और मेरी माता रानी। मेरे घर में भगवान इतने हो गए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे घर ही मंदिर हो गया है। मैं इसलिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ जल्दी। मुझे मंदिर जाने के लिए, पूजा तो बहुत कर लेती हूँ, लेकिन मंदिर जाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बहुत भारी काम लगता है। ऐसा लगता है मंदिर जाके कितना बड़ा मेहनत का काम हो गया है, इसीलिए मैं मंदिर नहीं जाती। इसीलिए मैं सारे भगवान घर में ही लाके पूजा कर लेती हूँ। अब देखिए मैं पूजा करना शुरू कर रही हूँ। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए पूजा करती हूँ। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार सखिले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्हियादि सुंदरी बाला। प्रलय काल सगनासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निज ध्यावे। जय सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, हरियो रूप नरसिंह सोमबा। प्रकट भई खाड़ खंभा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिन्या किसको स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माहि। श्री नारायण अंग समाहि, क्षीर सिंधु में करत विशाला। दया सिंधु दीजय मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारनि। छिन्न भाल भव दुख निवारनि, तेरी वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पड़ खड़क विराजय। जाको देख काल डर भाजय, सो है अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ही सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजती। भूलोक में डंका बाज, शुंभ निशुंभ दानव तुम्हारे। रक्त बीत शंखन संहारे, महिषासुर निप अति अभिमानी। जेई अग भारे मैया कुलानी, रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम संहारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब। भई सहाय मात तुम तब तब, अमर पुरियो सब लोका। तब महिमा सब रहे शोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, गावे तुम्हें जो नर मन लाए। जन्म मरण ताक छुट जाय, शंकर आचार्य तप कीनो। काम क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल न सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोक मातु कष्ट तिहेरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावै। मोह मदादिक सब बिन सावै, शत्रुनाश
मात की जय महारानी, सुमिरो तुझी तुम्हें भवानी। जब लगी जीव दया फल पाऊँ, तुम्हारे जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीस जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। रक्षा करे मातुली जयम, रक्षा करे भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातुली जयम। जय माता दी। ये हमारे प्रभु जी, मैंने आरती कर ली, सब कर लिया। अब थोड़े से कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा सा भगवान को इस वक्त कुछ करूँगी नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे और भी काम करना है। तो थोड़ा सा भगवान को शक्कर चढ़ा देती हूँ, मुझे आदत है कुछ न कुछ चढ़ा देने की। मैंने भगवान के पूरे बर्तन नहीं धोए, उनका प्लेट उनका ग्लास सब धोना था, तो मैं थोड़ा सा भगवान को कटोरी में शक्कर चढ़ा देती हूँ। भगवान को शक्कर चढ़ा देती हूँ। भगवान ने नहाया धोया है, थोड़ा शक्कर का मुँह मीठा कर लेंगे, फिर मैं दोपहर को उनको भोग लगाऊंगी। अभी नहीं, जब मैं खाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा सबको दे दूंगी। देने का टाइम तो मतलब खाना बन जाएगा, बन तो गया ही है, लेकिन अभी रोटी बाकी है, तब उसके बाद मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। ये रहे मेरे भगवान, मेरा पूजा संपन्न हुआ। मैं इतना ही पूजा करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मुझे 12 बजे तक प्रिया के स्कूल में जाना है। हॉल में मैं पर्दा लगा दी हूँ, ज़रूरी रहता है मुझे हॉल में पर्दा लगाना। कपड़े मशीन में लगाए थे, दोबारा धोए। कंबल को अजीब सी बारिश की वजह से स्मेल आ रही है, तो इसलिए उसको फिर से धोने के लिए डालूँगी। मुझे बारिश का मौसम है, मैं नहा ली हूँ तो मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। जैसे लगता है कि नवंबर महीना अभी आ गया। वैसे मुंबई में तो उतनी ठंडी लगती नहीं है, लेकिन हल्की लगती है, तो वैसा ही फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठंडी लग रहा है। चलिए, ये देखिए, मैं इसमें आटा लूँगी और फटाफट से 5-6 रोटी बनाऊँगी। ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ 5-6 ही बनाना है। बना के रेडी होकर फटाफट जाना है। आज मेरा मन है कि मैं साड़ी लगाऊँ, लेकिन साड़ी लगाने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं ड्रेस ही पहन लूँगी। सॉरी, मुझे साड़ी पहनना बहुत